नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यनारायण देवड़ा स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से चैनल मंथन देवड़ा में। हमारे कर्म की सीरीज शुरू है। आज हम देखेंगे कर्म का फेरा क्या होता है, कैसे कर्म हमारे पलट कर चालू रहते हैं। कुछ कर्म हमारे ख़त्म नहीं होते, हर जिंदगी में हमारे पीछे चलते हैं। तो हम दो व्यक्ति की सिलेक्शन करते हैं। एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। अब ए और बी का संबंध कैसा है, अब उनके संचित कर्मा में हम देखेंगे। ए के संचित कर्मा में लिखा है कि ए के साथ बी ने बुरे कर्म किए, और बी के भी संचित कर्मा में लिखा है कि बी ने ए के साथ बुरे कर्म किए। अब गुनाहगार कौन है? बी है, और नुकसान किसका हुआ? ए का हुआ। बुरे कर्म यानी कुछ भी हो सकता है, धोखाधड़ी, नुकसानी, पैसे लूटा, जगह लूटी, कुछ भी किया उसने, जो भी किया है बुरे कर्म, मारपीट की, हत्या की, कत्ल किया, रेप किया, जो भी कुछ है। तो बी ने ए के साथ बुरे कर्म किए। अब ये दोनों के, ए के और बी के दोनों में रिकॉर्ड में आ गया। ए के रिकॉर्ड में आ गया कि उसके साथ बी ने बुरे कर्म किए, और बी के रिकॉर्ड में आ गया कि बी ने ए के साथ बुरे कर्म किए। अब जब दोनों भी एक ही जिंदगी में एक बार कहीं से दोनों को पैदा होना है, चाहे कहीं भी हो, एक घर में हो, एक पड़ोस में हो, या एक ऑफिस में मिले, या और कोई काम और बाहर हो, फिर कभी रिश्ते में आए, तो वो दोनों एक ही वक्त में उनका भी आगे पीछे में जन्म होता है। एक साथ में कहीं ना कहीं मिलना है, दोस्ती होनी है, और फिर दुश्मनी होनी है, और वो बदला लेना है। तो अब ये प्रारब्ध में उनके लिख के आया। प्रारब्ध में क्या लिख के आया कि ए के प्रारब्ध में लिखा है कि बी ने उसके साथ बुरे कर्म किए थे। बी ने उसके साथ बुरे कर्म किए, इसलिए ए को बी से बदला लेना है। और बी के प्रारंभ में लिख के आया है कि बी ने ए के साथ पिछले जीवन में बुरे कर्म किए थे, इसलिए उसको ए उससे बदला लेना है, तो उसको बदला देना है। बी को उसका बदला देना, ए उसके साथ बदला लेगा। ये बी के प्रारंभ में लिख के आया है। अब ए और बी के दोनों के प्रारंभ में ये लिख के आ गया। नुकसान बी ने किया था, इसलिए भोगना बी को है। एक नुकसान ए का हुआ था, इसलिए ए उसका नुकसान करेगा, बी का, वो बदला लेगा, ये बदला देगा। अब ये दोनों के पैदाइश के बाद कहीं ना कहीं दोनों का रिलेशन आता है, संबंध होता है। उसके बाद में कोई ऑफिस में, जॉब में एक में होते हैं, या कोई अड़ोस पड़ोस में होते हैं, या कोई बिजनेस में एक में आते हैं, कैसे भी जहाँ आगे उसमें वही प्रकार होता है। अब वर्तमान जीवन में उसका बदला लिया जाता है। वर्तमान जीवन में अब ए ने बी के साथ बदला लिया, ए ने अपना काम कर दिया, ए ने बी से अपना बदला ले लिया, तो उसके वर्तमान जीवन में नोन आ गई कि ए ने बी से बदला लिया, मतलब उसके साथ उसने बुरे कर्म किए। और बी के इसमें रिकॉर्ड आ गया कि ए ने उसके साथ बुरा कर्म किया और उससे बदला लिया। अब दोनों के ये वर्तमान जीवन में रिकॉर्ड हो गया। अभी बदला, उसने बदला लिया, इसने बदला लिया, खत्म हो गया? नहीं दोस्तों, ये खत्म नहीं होता, ये सिलसिला चालू है। अगर ए उससे बदला नहीं लेता था बी से, और उसको माफ कर देता था, तो ये सिलसिला खत्म हो सकता था। लेकिन ए को अधिकार दिया था कि उसका बदला लेना है, उसको फ्री विल था। अगर वो बुद्धि का उपयोग करता था, अपना निर्णय लेता था सही, और अपने दिल से उसको माफ करता था, तो वर्तमान में उसका नया कर्म नहीं बनता था। अब उसका यहाँ वो नया कर्म बन गया। ए ने बी से बदला लिया। बदला कैसे लिया? उसने ए ने बी के साथ बुरा कर्म किया है। अब ये बुरे कर्म का फिर से रिकॉर्ड बन गया उसका, यह संचित में फिर से जमा हो गया। और बी के वर्तमान जीवन में फिर रिकॉर्ड आ गया कि ए ने उसके साथ बुरे कर्म किए। अब अगले जीवन में बी ए के साथ बुरा कर्म करेगा। यानी ये प्रक्रिया चलना है, इसको कहते हैं कर्म का फेरा। ये कर्म का चक्र ऐसा ही चलता है दोस्तों। इसलिए
इसमें हमको अगर हम माफ़ी मांगे और माफ़ करें, दोनों का भी ये फर्ज होता है। तो एक का काम है माफ़ी माफ़ करना, बी का काम है माफ़ी मांगना। तो ये अगला वर्तमान जीवन में इनका कर्म नहीं होता था और ये कर्म खत्म हो जाता था। दोस्तों, ये कर्म का फेरे से अगर हमको बचना है तो हमारा फ्री विल वापर के हमको दूसरे को माफ़ करना है। ए ने अगर बी को माफ़ कर दिया होता तो उसको वो कर्म खत्म हो जाता था, कर्म का फेरा आगे कंटिन्यू नहीं होता। लेकिन उसने माफ़ नहीं किया, उसने बदला लिया, इसलिए वर्तमान जीवन में उसके फिर रिकॉर्ड हो गया कि उसने भी उसके साथ बुरा किया, फिर उसको अगले जीवन में बदला लेना है। इसलिए सबसे अच्छा ये होता है कि हम क्यों ना किसी को माफ़ कर दे। कैसे माफ़ करें? अब दोस्तों, ये कार्मिक कॉर्ड कटिंग कैसे होती है? अगर हमको पुराने कर्मों से बचना है, उस कर्म की कॉर्ड को कट करना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है? सबसे पहले हमारे सदगुरु का अगर हमको आशीर्वाद है तो सदगुरु के आशीर्वाद से हमारे सब कर्म कट सकते हैं। अगर सदगुरु की कृपा रही तो सारे कर्म सब कट सकते हैं। दूसरा, हमारे ऊपर अच्छे संस्कार है तो हमारे कुछ कर्म का प्रभाव कम हो जाता है। अच्छे संस्कार, अच्छी जीवन शैली, अच्छे कर्म से। अगर हम दान पुण्य कर रहे तो दान पुण्य से भी हमारे कर्म कटते हैं, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, और अपने पैसे से हम दान पुण्य करें, लोगों को लूटे हुए पैसे से ना करें, तो ये दान पुण्य से हमारे कर्म कटें। हम पशु पक्षियों को चारा खिलाते हैं, वो भी एक सेवा है। हम बच्चों को, कुछ बच्चों की शिक्षण की सुविधा जो गरीब बच्चे वो कर देते हैं, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, इसमें हम कुछ मदद करते हैं, वो उसके लिए काम करते हैं, वो एक हमारी सेवा है। और भी कुछ सेवाएं हैं, अध्यात्म योग, ध्यान साधना। अगर हम ध्यान साधना करें, मेडिटेशन करें नियमित, उससे भी हमारे कर्म कटते। अध्यात्म योग उसी का प्रकार है। और यह उस अध्यात्म योग का मतलब राजयोग है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग है। लेकिन यम नियम का अगर उसमें बहुत महत्व दिया है, यम नियम को समझे, उसका पालन करें, तो हमारे कर्म कटते हैं। दोस्तों, अगर हमारा अच्छे संस्कार है, जीवन शैली है, और हमारे जीवन शैली में हम पूरा आध्यात्मिक जीवन हमारा बिता रहे, अच्छे कर्म कर रहे, तो दोस्तों हमारे कर्म कट सकते हैं सब। उससे भी सबसे बेहतर और एक मार्ग है। हमने देखा ए ने बी से बदला लिया, लेकिन अब एक उसमें फिर उसका वर्तमान जीवन में कर्म बन गया। अगर ए ने उसको माफ कर दिया होता तो, अब बी ने भी, एक दोनों ने एक में से, अब ये कैसा करे? तो एक में आत्मा से प्रार्थना होती है। कैसे होती है? कि हम रोज ईश्वर से पहले तो प्रार्थना करें कि हमने किसी के साथ अगर बुरे कर्म किए हैं, पिछले कई जन्मों से इस जिंदगी तक हमारे हाथ से जो भी बुरे कर्म किए हैं, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और किसी ने अगर हमारे लिए बुरे कर्म किए हैं तो हम उसको माफ़ करते हैं। ये हम ईश्वर से मांगे। इसके अलावा हम यूनिवर्स से प्रार्थना करें, ओ यूनिवर्स, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। इसको पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं। पुनः पुनः प्रार्थना हम यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहे कि यूनिवर्स में जितनी भी आत्माएं हैं, हमने किसी के साथ अगर कुछ किया उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, हमें माफ़ कर दो। अगर किसी से हमको ज़्यादा ही तकलीफ है तो मुझसे, उसकी आत्मा से हम माफ़ी मांगते हैं। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। अब ऐसे प्रार्थनाओं को दोहराना होता है, सुबह कुछ समय तक, दोपहर में कुछ समय और रात में कुछ समय, ऐसे कुछ दिन तक आपको दोहराना होता है इस प्रार्थना को। इससे आपकी कार्मिक कॉर्ड कट हो सकती है। आपके बुरे कर्मों का लेखा जोखा जो है, जो प्रारब्ध में आप लेके आए हैं, वो कट सकते हैं। आपकी बुद्धि में वो विचार आते हैं कि हम किसी से बदला ना ले, और आप बदला नहीं लेने की वजह से वर्तमान जीवन में आपके नाम पे नया कर्म नहीं लिखा जाता, और वो जो कर्म से अच्छे बुरे का सिलसिला चल रहा था ए और बी में, वो वही खत्म हो जाता था। तो ऐसे हमको सारे कर्मों का लेखे जोखा बिताने के लिए हमको प्रार्थना बहुत ज़रूरी है और अच्छे कर्म जरूरी है। दोस्तों,
ये अगर आपको पसंद आए इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपने कमेंट्स दो, आपके विचार दो हमें, जिससे हमको प्रेरणा मिलती है, हम और आगे वीडियो में उसके बारे में हम अच्छे बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।